नमस्कार। थ्री लेयर्स ऑफ माइंड यानी मस्तिष्क के तीन तल क्या हैं। पहला तल चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। दूसरा तल अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। और तीसरा तल अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन। अब इन तीनों तलों के जो फंक्शन हैं वो इस प्रकार हैं। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड ऑलवेज विचार उत्पन्न करता रहता है। जब हम सोते हैं तो हम कहते हैं कि हम सपना देख रहे हैं, बल्कि उस समय भी ये जो चेतन मन है, हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो विचार उत्पन्न करता है और वो विचार ही एक सपने की तरह से हमें लगते हैं। यानी ये कभी भी शांत नहीं रहता। चेतन मन को लगातार हमारी इंद्रियों के द्वारा जो मैसेज मिलते हैं उनके आधार पर भी विचार उत्पन्न करता है। विचार उत्पन्न कहाँ से कैसे कैसे होते हैं इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। अब मैं कहना चाहूँगा कि चेतन मन के ही कुछ विचार जो बार बार मस्तिष्क में रिपीट होते हैं वो अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट होते हैं। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही ऐसा है जो यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। यानी प्रकृति हर व्यक्ति को संकेत देती रहती है समय समय पर, लेकिन उन संकेतों को हम समझने में असमर्थ होते हैं। इसका कारण है कि चेतन मन हमें इतना व्यस्त रखता है कि हम उनको नहीं समझ पाते। तो चेतन मन का जो मुख्य कार्य है वो हर वक्त विचार उत्पन्न करने का है। यानी मस्तिष्क में एक दिन के अंदर 60,000 से 80,000 जो विचार उत्पन्न होते हैं वो चेतन मन के अंदर होते हैं, जिनमें से कुछ विचार सबकॉन्शियस माइंड से भी आते हैं जो चेतन मन में चलते हैं। कुछ विचार अवचेतन मन के अलावा अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड से भी आते हैं, वो चलते चेतन मन में है। यानी विचार जो चलने की जो प्रक्रिया है वो केवल चेतन मन के अंदर ही होती है। और हमारा सबकॉन्शियस अवचेतन मन और अनकॉन्शियस यानी अचेतन मन वो दोनों एक स्टोरेज की तरह से हैं। वहाँ हमारी याददाश्त एक स्टोरेज के रूप में जमा रहती है। तो जो हमारा चेतन मन है वो एक एक्टिव पार्ट प्ले करता है, यानी एक चंचल मन कह सकते हो। और दूसरा जो लेयर है सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की, वो एक पावरफुल, यानी पावरफुल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो प्रकृति से यानी यूनिवर्स से जुड़ा होता है। अगर हम प्रकृति से कुछ पाना चाहते हैं तो वो कार्य सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही होता है। और हमारे जो बार बार जो किसी चीज़ के पाने की इच्छा होती है वो चेतन मन में होती हैं, और वो इच्छाएं सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो जाती हैं और प्रकृति वो हमें प्राप्त कराती है। लेकिन अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड, वहाँ पर वो इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती है। मनुष्य कुछ भी चाहता है प्रकृति से, हर इच्छा तो पूर्ति नहीं हो सकती, तो वो इच्छाएं हमारे अचेतन मन यानी
अनकॉन्शियस माइंड में रहती है, तो वहाँ से भी विचार चलते हैं। तो इस तरह से जो 3 लेयर है हमारी मस्तिष्क की, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, और ये इनके फंक्शन होते हैं। धन्यवाद।